दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टरों द्वारा और तमाम नेताओं द्वारा एक बात डंके की चोट पर बोली जाती थी कि विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष के लोग तो कहीं दिखते ही नहीं हैं और विपक्ष में वो ताकत नहीं है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े हो सके। पर अब बीते कुछ सालों में तस्वीरें जो हैं वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। वो तस्वीर बदली ऐसे है कि सड़क से संसद तक सिर्फ अगर कोई दिखाई दे रहा है तो विपक्ष दिखाई दे रहा है। जो भारत मुक्त कांग्रेस बनाना चाहते थे, अब वही हर जगह कांग्रेस दिखाई दे रही है। और जब कांग्रेस हर जगह दिखाई दे रही है तो जो मीडिया का फोकस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हुआ करता था, अब वो भी ये इजाजत मांगने के लिए मजबूर है कि साहब देखिए, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको हमें दिखाना है या नहीं दिखाना है। जहां गोदी मीडिया की तमाम चीजों से ये तस्वीरें गायब हैं, पर ऑल्टरनेटिव मीडिया यानी कि सोशल मीडिया पर हर जगह ये तस्वीरें चीख चीख करके गवाही दे रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सड़क से संसद तक चुले हिल चुकी हैं। जहां उनकी कुर्सियों के चार पाए हैं, वो चारों कुर्सियां जो हैं उनके पाए डगमगाने लगे हैं, क्योंकि इन तस्वीरों ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार की नींदें उड़ा दी हैं। जहां सड़क से संसद तक सिर्फ और सिर्फ विपक्ष दिखाई दे रहा है, और जब संसद में विपक्ष दिखाई दे रहा है और तमाम सड़कों पर विपक्ष दिखाई दे रहा है, तो विपक्ष के सामने अब देश के प्रधानमंत्री जी खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। जो संसद से इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं, पर उनके पास संसद में आने का समय नहीं है। 35 सेकंड के लिए तो मणिपुर पर मुंह खोला, पर उस तमाम चीजों का असर जनता पर नहीं हुआ। जहां मणिपुर में रह रह करके हर घंटे पर हिंसा भड़क रही है, देश के प्रधानमंत्री के पास विपक्ष के सामने खड़े होने की अब हिम्मत नहीं बची है, क्योंकि वही विपक्ष ये सवाल पूछेगा कि साहब, जो नू मेवात में हिंसा हुआ, मणिपुर में जो हिंसा हुआ, जो आपके लोग मस्जिदों में घुस करके कुरान शरीफ को जला रहे हैं, वो कुरान शरीफ का आपके लोगों का क्या बिगाड़ा था? अब इन सब सवालों का जवाब देश के प्रधानमंत्री के पास नहीं है, तो देश के प्रधानमंत्री इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। जहां देश के प्रधानमंत्री के पास राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा के एनडीए के सांसदों से मिलने का तो वक्त है, और परिवारवाद और भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाने की सलाह जो है वो एनडीए के नेताओं को दिया जा रहा है, पर उन्हीं देश के प्रधानमंत्री के पास मणिपुर की हिंसा पर मणिपुर के लोगों से मिलने का समय नहीं है। उन्हीं देश के प्रधानमंत्री के पास नू मेवात में हुई हिंसा में लोगों से मिलने का समय नहीं है। सीएम खट्टर से सवाल करने का उनके पास समय नहीं है। उनके पास मणिपुर के सीएम से मिलने का समय नहीं है, जो कि तमाम तस्वीरें देश के सामने आ रही हैं। और जब इस तरीके से मनमानी चल रही है, तो संसद से सड़क तक भारतीय जनता पार्टी का हर जगह जम करके विरोध हो रहा है। केंद्र की मोदी सरकार से सवाल हो रहा है कि आखिरकार देश के प्रधान सेवक इन तमाम मुद्दों पर कब अपना मुंह खोलेंगे, कब वो तमाम भ्रष्टाचार और तमाम तरीके से जो तानाशाही रवैया चल रहा है उस पर कब वो मुंह खोलेंगे।
जहां देश के प्रधानमंत्री एनडीए के सांसदों से मिलने का तो समय निकाल रहे हैं, पर मणिपुर और नू पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, तो इसी पर अलका लांबा ने लिखा है, कायर और कमजोर प्रधानमंत्री ही 10 साल रहने के बाद परिवारवादी के मुद्दे पर एक बार फिर चुनाव में जाने की सोच सकते हैं। हिम्मत होती तो जनता के सामने अपने कामों की रिपोर्ट कार्ड पेश कर वोट मांगते। मुद्दा तो प्रधानमंत्री जी आपके 10 सालों के काम होने चाहिए थे। आपको देश को बताना चाहिए था कि आपने बीते 10 सालों में क्या कुछ किया है। मुद्दा तो बहुत हुई, महंगाई की मार है। कितनी महंगाई कम हुई है आपको देश की जनता को बताना चाहिए था। तो वही मुद्दा तो काला धन होना चाहिए था, जहां 15-15 लाख गरीब के बैंकों में आने चाहिए थे। मुद्दा तो किसानों की आय दुगनी करने का वायदा हुआ था। एमएसपी पर कानून आया क्या? मुद्दा तो चीन को लाल आंखें करके दिखाने का था। पीएम केयर फंड में चीन से करोड़ों लिए गए और निगल लिए गए। देश की जनता को आपको यह बताना चाहिए था। मुद्दा तो डबल इंजन की भाजपा सरकार की नाकामियों के चलते मणिपुर चल रहा है। आपको यह स्वीकार करना चाहिए था और मणिपुर के सीएम का इस्तीफा लेना चाहिए था। मुद्दा तो पूंजीपति मित्रों की लूट है। देश के बैंकों का करोड़ों रुपए चुरा कर भाग गया, यह मुद्दा होना चाहिए था। पर आप इन तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जहां आपके ही नेतागण भ्रष्टाचार में पूरे तरीके से डूबे हुए हैं। और आप ही के पास तो वो वॉशिंग मशीन भी है जिसमें किसी भी नेता के भ्रष्टाचारों के, अपराधों के, बड़े से बड़े क्राइम के दाग धो दिए जाते हैं और फिर उसे एनडीए में शामिल कर लिया जाता है। मुद्दा तो यह होना चाहिए था। और जब इन मुद्दों से देश के प्रधानमंत्री लगातार भाग रहे हैं, तो संसद से सड़क तक सिर्फ हंगामा है। किस तरीके से सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। इस देश के सदन में एक शेर की दहाड़ सुनाई देगी और हमारे नेता राहुल गांधी जी वहां पर बोलेंगे। सत्ता ने सारे हथकंडे अपनाए, सत्ता ने हर वो काम किया, हर वो षड्यंत्र रचा जिससे राहुल जी सदन में ना रहे। लेकिन सच और सूरज को छुपाया नहीं जा सकता है और मणिपुर की आवाज इस सदन में गूंजनी चाहिए और वो आवाज को गुंजाने का काम राहुल गांधी जी करेंगे। आप सब लोग मेहनत से लड़ते हैं, ईमानदारी से लड़ते हैं, सत्ता के खिलाफ लड़ते हैं, तानाशाह के खिलाफ लड़ते हैं। और जब हमारे लीडर सदन में बोलेंगे तो एक कायर तानाशाह की पोल खोलेंगे। जब वो सदन में बोलेंगे तो मणिपुर का दर्द, वहाँ की वेदना की बात करेंगे। जब वो सदन में बोलेंगे तो गरीबों की, बेरोजगारों की, युवाओं की, महिलाओं की बात करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब इसमें उनका सहयोग करें, उनकी आवाज को और बुलंद करें, यही हमारा काम है। आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो की खासियत यह है कि तमाम लोग सड़कों पर है, पुलिस उन्हें डिटेन कर रही है और यह प्रोटेस्ट भी यूथ कांग्रेस के तरफ से किया गया, जो संसद का घेराव किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनकर यूथ कांग्रेस उभर चुका है। वही युवा जो हैं सड़कों पर देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने जनता के बीच में जाकर के क्या कुछ कहा, उनके बयान पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने देश के प्रधानमंत्री को कायर तक कह दिया, जो तमाम मुद्दों पर भाग रहे हैं। और वो बेशक से मुद्दों पर भागते रहें, हमारी कोशिश ये है कि हर मुद्दे का मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र की मोदी सरकार को दिया जाएगा। और सड़क से संसद तक किस तरीके से चुले, हर जगह केंद्र की मोदी सरकार की हिली हुई है। हर एक अपडेट आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।